फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फॉक्स एंड द टॉर्टोइज, जिसमें उससे पहले कुछ क्रिएटिव कॉर्नर है, उसको देखते हैं। राइट वन स्पेशल फीचर ईच ऑफ ए फॉक्स एंड ए टॉर्टोइज। तो यहाँ पर बच्चों स्पेस दिया गया है। फॉक्स के सामने आपको फॉक्स का एक स्पेशल कोई भी एक फीचर लिखना है, उसके बारे में लिखना है, उसकी क्वालिटी के बारे में, एंड टॉर्टोइज के बारे में उसकी क्वालिटी के बारे में लिखना है, उसके स्पेशल फीचर के बारे में लिखना है। जैसे कि फॉक्स बहुत चालाक होती है, टॉर्टोइज बहुत स्लोली चलता है, इस तरह से। तो अब हम इस लेसन में एक स्टोरी दी गई है बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें दो फ्रेंड्स हैं, एक फॉक्स है और एक टॉर्टोइज है, यानी कि एक लोमड़ी और एक कछुआ। तो एक दिन क्या होता है, टाइगर टॉर्टोइज को पकड़ लेता है। तो अब फॉक्स अपने फ्रेंड की लाइफ को कैसे बचाती है टाइगर के चंगुल से, अब हम इस स्टोरी में उस बारे में पढ़ेंगे। तो ए फॉक्स एंड ए टॉर्टोइज वर गुड फ्रेंड्स, एक लोमड़ी और एक कछुआ अच्छे दोस्त थे। वो अच्छे से रह रहे थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे मुसीबतों में। एंड द टॉर्टोइज लिव्ड इन ए रिवर, जो कछुआ था वो नदी में रहता था, और जो फॉक्स थी वो नदी के किनारे एक डेन में रहती थी। डेन यानी कि एक बड़ा सा होल जंगल में, जहां पर एक बड़ा सा जंगली जानवर रह सके। तो टॉर्टोइज अक्सर नदी से बाहर आता था दिन के समय, और लोमड़ी और टॉर्टोइज बहुत देर तक आपस में बात करते थे। दे टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते थे। द फॉक्स ऑफन टोल्ड द टॉर्टोइज, लोमड़ी अक्सर कछुए को बताती थी कि जंगल के जो दूसरे जानवर हैं उनके बारे में। बिकॉज ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट टू ए विलेज नियर बाई इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि वो जो लोमड़ी थी वो अक्सर पास के जंगल में जाती थी खाने की तलाश के लिए। एंड ही ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द लायन, द टाइगर, द लियोपर्ड एंड द वॉल्फ, और वो हमेशा शेर, टाइगर, लियोपर्ड और भेड़िए से दूर रहती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, दूसरे जानवरों को मार देते थे और खा लेते थे। तो उसने टॉर्टोइज को भी चेतावनी दी थी, वार्न किया था कि वो उनसे दूर रहे, क्योंकि ये डेंजरस एनिमल्स हैं। डेंजरस मतलब खतरनाक जानवर हैं। तो एक दिन क्या हुआ, फॉक्स और टॉर्टोइज आपस में बात करने में बिजी थे। तो टाइगर क्रेप्ट अप स्लोली बिहाइंड देम, मतलब धीरे से चुपके से आया, दबे पांव धीरे धीरे आ गया लोमड़ी के पीछे, और लोमड़ी ने उसको देखा नहीं। लेकिन क्या हुआ, टॉर्टोइज ने उसको देख लिया और उसने चिल्लाया, रन फॉक्स रन, कि भागो भागो भागो, ऐसे करके उसने चिल्लाया। तो फॉक्स टर्न्ड एंड रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो लोमड़ी जो थी वो बहुत इतना तेज भागी जितना तेज वो भाग सकती थी, लेकिन टॉर्टोइज बेचारा नहीं भाग पाया। तो टाइगर ग्रैब्ड द टॉर्टोइज बिफोर ही कुड जंप इनटू द रिवर। तो टाइगर ने क्या किया, टॉर्टोइज को ग्रैब मतलब झपट्टा मार लिया, उसको पकड़ लिया गलत तरीके, मतलब ऐसे एकदम कि वो छूट नहीं पाए उसके चंगुल से। इससे पहले कि वो टॉर्टोइज नदी में कूदता, टाइगर ने उसको दबोच लिया। तो टाइगर ने कहा, आई एम गोइंग टू हैव ए नाइस मील टुडे, आज मुझे एक बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। तो टाइगर ट्राइड टू ब्रेक द शेल ऑफ द टॉर्टोइज, टाइगर ने उस टॉर्टोइज के ऊपर जो शेल होता है हार्ड, उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना हार्ड था, वो उससे कट भी नहीं रहा था। उसने उसे काटने की कोशिश की अपने पंजों से, लेकिन स्क्रैच करने की कोशिश की, लेकिन ही कुड नॉट ब्रेक इट एट ऑल, वो उसको बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाया। और जो टॉर्टोइज था वो शेल के अंदर बहुत ही ज्यादा शिवरिंग कर रहा था, मतलब कांप रहा था डर के मारे। तो जस्ट देन द टॉर्टोइज हर्ड हिज फ्रेंड्स वॉइस, टॉर्टोइज ने अपने दोस्त की आवाज सुनी कि फॉक्स कह रही थी टाइगर से बहुत तेज आवाज में कि इफ यू वांट टू गेट द टॉर्टोइज आउट फ्रॉम हिज शेल, थ्रो हिम बैक इनटू द रिवर, यदि तुम टॉर्टोइज को उसके शेल से बाहर निकालना चाहते हो तो वापस उसे नदी में फेंक दो। हिज शेल विल सोक इन वाटर, कि उसके जो शेल है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा, तब तुम इसे आराम से तोड़ पाओगे। तो टाइगर ने कहा, यू आर राइट। तो उसने आपने उसे थैंक यू बोला, टाइगर ने लोमड़ी को, और टाइगर पिक्ड अप द टॉर्टोइज एंड थ्रू हिम बैक इनटू द रिवर, टाइगर ने टॉर्टोइज को उठाया और नदी में वापस फेंक दिया। तो फोक्स अपने आप को एक झाड़ी के पीछे छुपा लिया, और टॉर्टोइज जो है वो डूब कर नदी के निचले तली में चला गया, और वो बहुत दिनों तक बाहर नहीं आया। When the two friends met after many days, they were very happy to be together once again. जब दोनों फ्रेंड बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले तो वो बहुत खुश थे कि वो फिर से एक बार एक साथ हैं। लेकिन वो एक दूसरे से एक बात कह रहे थे कि वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर, कि हमें हमेशा भविष्य में भी दूसरे जानवरों से सावधान रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। थैंक यू।